अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुताला पेश करते हैं, और अपने मुताले में हम एहबार की किताब के 26वें बाब पर पहुंच चुके हैं, और 26वें बाब के बाद हम इस किताब के आखिरी बाब का मुताला करेंगे, और एहबार की किताब की ये सेकंड लास्ट किस्त होगी। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 26वें बाब का उन्वान क्या होगा? हम इसमें 3 मज़ामीन देख सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के वादों और तंबी और उसके सब्र के ताल्लुक से बताता है। या हम ये कह सकते हैं कि पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक ताबेदारी का इनाम है, जबकि 14वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक नाफरमानी की सजा के बारे में बताया है, और फिर आखिरी हिस्से में तौबा की बरकत है जो 40वीं आयत से बाब के आखिर तक है। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद ने अपनी बात का इख्तिताम पिछले बाब में ये कहते हुए किया कि ये लोग उसके खादिम थे जिनको वो मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और जी वो खुदावंद के खादिम थे, इसलिए उन्हें उसकी ताबेदारी करनी थी। सही। इसलिए पहली 13 आयात में खुदावंद उनसे ताबेदारी का तकाजा करता है। मैं वो आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदाउन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना, मैं खुदावंद हूँ। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मींह बरसाऊंगा और जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे, और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोगे और तुमको कोई नहीं डराएगा, और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे, और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम पर नजर अनायत रखूंगा और तुमको बरूमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा, और तुम अरसे का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे, और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदावंद हूंगा और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की जोबे तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। ये तमाम अल्फाज हमें उनके लिए खुदावंद की हमायत के ताल्लुक से बताते हैं कि वो उन्हें सिर्फ ताबेदारी करने का कहता है। मैं इस पर तबसरा चाहूंगा ताबेदारी की बरकत के ताल्लुक से जो इन आयात में हैं। ताबेदारी की बरकत पर बात करने से पहले जो पहली आयत में कहा गया है वो मुझे अफसुर्दा करता है। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, तुम अपने लिए बुत ना बनाना, ना कोई तराशी हुई मूरत या लट अपने लिए खड़ी करना। मैंने अपने सफर में बहुत से मुल्क देखे जिनमें मसीहत का बहुत ज्यादा असर है, सही। और उन मुल्कों का भी सफर किया जहां मसीही किरदार का असर नहीं। और इस बात से मुझे बहुत अफसोस होता है कि उन ममालिक में जहां पर मसीहत का बहुत ज्यादा असर है वहां आपको बहुत ज्यादा बुत भी नजर आते हैं। क्या ये मसीही तालीम है, या फिर क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है? मैं यर्मिया के नोहे में उसकी तरह ही कहूंगा, सोना कैसा बेआब हो गया और कैसे बदल कर कुंदन हो गया, और हम वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने सिखाया कि वो कौन है, और हम उसके साथ ताल्लुक और रफाकत में शामिल होते हैं। जब पालुस अरियोगुपस में खड़ा होकर एथन वालों से ये कहता है कि हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या फिर पत्थर की मानिंद नहीं जो आदमियों के हुनर या इजाद के साथ खड़े किए हों। ये अफसोसनाक है कि इस तरह के बुत आज भी दुनिया की हर जगह पर मौजूद हैं जो कि
दुख वाली बात है। इसलिए दुनिया के लोग जो इन बुतों को देखते हैं उन्हें यह जानना लाजमी है कि उनका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक है। नहीं है। अगर उन्होंने मसीहियों को बुतों के आगे झुकते देखा है या किसी बुत या तस्वीर के आगे दुनिया जलाते देखा है तो ये बिल्कुल भी मसीहत नहीं है। मसीहियत में ये बातें नहीं हैं। बुतों और यहूदियत का जी। मजमुआ, ये दोनों चीजें मिल गईं और रस्मी मजहब बन गया। ये सही। रसूमाती मजहब कहलाता है। जी। भाई यूसुफ हाथ से बनाए हुए बुतों के ताल्लुक से आगाही और इनसे दूर जी। रहने के बाद वो उन्हें ताबेदारी करने को कहता है। तीसरी आयत में बरकत की फहरिस्त देता है। ये बरकत क्या है बताइए। ये बरकत अच्छी चीजें हैं, सलामती, फतह, और फिर वो खूबसूरत अल्फाज में कहता है तुम पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा। यानी तीसरी, चौथी और पांचवी आयत में अच्छी चीजें बहुत वाज़ेह हैं। ये आयत अच्छी चीजों के ताल्लुक से बताती है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की खुशी को पूरा करता है। खुदा उन फजल और जलाल बख्शेगा और रास्त रव से कोई नेमत बाज ना रखेगा, और सलामती भी है, और मैं मुल्क में अमन बख्शूं। ये छठी आयत में है। छठी आयत में और तुम सोगे और तुम्हें कोई नहीं डराएगा। जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बनाता है। और फिर फतह है, मतलब कि और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे तलवार से मारे जाएंगे। मतलब कि दुश्मनों पर गलबा और फतह। यकीनन हमारे दुश्मन गोश्त और खून से नहीं बने। हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन रूहानी दुश्मनों के बारे में क्या ख्याल है? अगर खुदा की ताबेदारी नहीं करते तो रूहानी दुश्मन हमें शिकस्त देंगे, शैतान और ये दुनिया और हमारे अंदर की आलूदा फितरत। लेकिन खुदा की ताबेदारी में कितनी खुशी है, और वो हमें हमारे दुश्मनों पर फतह से बढ़कर गलबा देगा। ठीक है, मैं बारिश पर बात करना चाहूंगा। मतलब बारिश के लिए शर्त रखी गई थी, अगर जी। वो ताबेदारी करेंगे जी। तो खुदाउन बारिश बरसाएगा, अगर ताबेदारी नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी। जब हम नौमी के दौर में देखते हैं बारिश बंद थी सही। और काल पड़ गया, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? बारिश दोबारा लाने के लिए उन्हें क्या करना था? जी हाँ, दुरुस्त तरीका है कि जब खुदा हमसे नाराज होता है तो बिला वजह नहीं होता, इसलिए खुदा की तरफ लौटें। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और वो मेरे दीदार के तालिब हों, तो क्या खुदा सुनेगा? यकीनन उसका वादा है वो सुनेगा और माफ करेगा और मुल्क को बहाल करेगा। खुदावंद बारिश बरसाएगा अगर हम वाकई तौबा करें। ये सिर्फ नौमी के दौर की बात नहीं, बल्कि ये एलिया के दौर की बात भी है। वो कहता है इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूँ। बारिश अच्छी है लेकिन इसका माखिज खुदा है। और अगर हम खुदा को नाराज करते हैं, बल्कि हमें बारिश की जरूरत नहीं, हमें तौबा की जरूरत है और खुदा की तरफ रजू लाने की। तौबा ही रास्ता है। अक्सर सही। जब हम इबादत में जाते हैं तो महसूस करते हैं कि बारिश नहीं है, जी। और अक्सर ऐसे दिन भी होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि बारिश नहीं होती। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है। हम सरगर्मियों सही। और बेदारी के सिलसिलों से बेजार नहीं होते। लेकिन एक और तरीका है जो कि तौबा और खुद को हलीम करने का है, ताकि मामला दुरुस्त किए जाएं। खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर बारिश बरसाने में देर नहीं लगाता, पर हम आसान रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हम ऐसी मीटिंग्स का इनेकाद करते हैं जिसमें तौबा नहीं होती, और लगता है मामलात वैसे ही हैं, खुश्क साली वैसे ही है। इसलिए हमें दोबारा लौटने की जरूरत है। तौबा करना सीखें, तौबा करें, खुद को हलीम करें। देखें भाई, जिस्म और गुनाह आलूदा फितरत, मेरा मतलब है कि उनको बेदारी और शानदार तकरीबात के इनकाद में कोई मसला नहीं, लेकिन तौबा को लेकर 100 तरह के मसाइल हैं। तौबा से सही। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। दसवीं आयत में तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। इससे क्या मुराद है? जी भाई, दरअसल मैं 3 आयत को मिलाना पसंद करूंगा। एक आयत जो हमने अहबार के 10वें बाब की 26वीं आयत पढ़ी, दूसरी आयत का जिक्र गजलो गजलात के 7वें बाब में है, और फिर तीसरी आयत का जिक्र मत्ती के 13वें बाब में किया गया।
और इन तीनों आयात में ही ताबेदारी करने वालों के लिए बहुत सी बरकत हैं। और फिर मत्ती के 13वें बाब में उस्ताद का तालीमात या खुराक देना है, और गज़लो गज़लात के 7वें बाब में महबूब की परस्तिश है। और मैं इन आयात को पढ़ूंगा। पहली आयत मत्ती के 13वें बाब में है, और जी पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जब मसीह तमसीलें खत्म कर चुका तो उनसे पूछा, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? तो उन्होंने उससे कहा, जी हाँ। तो उसने उनसे कहा, इसलिए हर फिका जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। ऐसा फिका सच में कितना बाबरकत है। वो उस्ताद बनेगा और उसमें से ऐसा खजाना निकलेगा जो कि पाक है। नई। बाइबल नई और पुरानी चीजें। वो लोग किस कदर बाबरकत लोग होंगे जो वफादार शख्स की बातें सुनते हैं, और वो भी जो खुदा के कलाम की बातें पढ़ता और इसमें से पुरानी और नई चीजें निकालता है। ताबेदारी की बरकत के ताल्लुक से हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो कहता है, तुम अरसे का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे जी। और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। मतलब खुदावंद ने अच्छी चीजों का वादा किया है और नई चीजों का भी। लेकिन शायद इन तीनों में से बेहतरीन आयत आखिरी आयत है, यानी गज़लो गज़लात का 7वां बाब। मर्दुम गया की खुशबू फैल रही है और हमारे दरवाजों पर हर किस्म के किस्म के। तरो खुश्क मेवे हैं, हर तरह के नए और हर और तरह के पुराने पुराने जो मैंने तेरे जमा लिए कर जमा रखे कर हैं। रखे हैं। ऐ मेरे महबूब। ये महबूब कौन है? हमारे लिए मसीह के अलावा और कोई महबूब नहीं, जिसने हमारे ज़हन और दिल ले लिए, क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। हम उससे करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। यानी कि ताबेदारी की बहुत सी बरकत हैं, जी और उन तमाम बरकत के ऊपर जिनका जिक्र 11वीं आयत में है, और जी मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम जी। रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी, सही और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम सही। होगे। ना सिर्फ उसकी अच्छी चीजें खुद उनके भी साथ होंगी, बल्कि उसकी सलामती उनके साथ होगी। सही। लेकिन क्या ये सब ऐसा ही हुआ? क्या लोगों ने खुदावंद के अहकाम पर अमल किया और उसकी ताबेदारी की बरकत से लुत्फानंदोज हुए? उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं कहूंगा कि जब वो हमें अस्तिस्ना की किताब में कोहे एबाल और कोहे गर्जीम के बारे में बताता है, क्योंकि कोहे एबाल की लानतें मौजूद हैं, लेकिन कोहे गर्जीम की बरकत की तलाश करते आप हैं, उनको नहीं पाते, इनका बाइबल में जिक्र वजूद नहीं। नहीं गोया है। वो कह रहा है, वो जानता है कि लोग इसके काबिल नहीं हैं, वो अहल नहीं हैं। हमसे यही बात नए अहदनामे के तनाजुर में की गई कि हम मान लें और इकरार करें। और जब हम कोड़ी की शराह के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, हमने कहा कुछ गोश्त नापाक है। क्या ये सच है? जी हाँ। और जब आप इकरार करते हैं कि आपके अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है, तो खुदावंद अपने फजल से आपको बचाने के लिए तैयार है। लेकिन किसी चीज पर फख्र करना खुदावंद को पसंद नहीं। वो गरूर और रियाकारी से भी नफरत करता है। इसलिए अगर वो सुन लेते तो वो बहुत खुश होते, लेकिन अफसोस कि उन्होंने नहीं सुना। और ज़बूर 81 में भी उन्होंने नहीं सुना। यही अल्फाज हैं, काश कि मेरे लोग मेरी सुनते, मैं उनके दुश्मनों को मगलूब करता। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यानी वो इस बात पर कायम न रहे जिसकी पेशकश खुदावन ने वादे के तौर पर की थी। यानी खतरा मौजूद था, सही। और ये खतरा 14वीं आयत से शुरू होता है। बिल्कुल इसलिए हम इसे नाफरमानी की सजा कहेंगे। सही। नाफरमानी की क्या सजा है, जैसा कि इसका जिक्र इन आयात में किया गया है? ये बहुत शानदार बात है कि उसने इन अल्फाजों को दोहराया, अगर तुम सब हुक्मों पर अमल ना करो। ये 14वीं आयत में है। और फिर दूसरी मर्तबा 18वीं आयत में, और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो। इन अल्फाज के बाद इसका मतलब है कि ये इम्तिहान बहुत सादा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसकी ताबेदारी ना की। ठीक है, इसके बाद ज्यादा मुश्किल इम्तिहान होगा। फिर 21वीं आयत में, अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो। इसके बाद चौथी मर्तबा जिक्र 27वीं आयत में है, और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी बात ना सुनो। इसलिए सुनना और अमल करना बहुत बड़ी बरकत है। इसका मतलब वो करना जो कहा गया है और उसमें कायम रहना, जैसा कि वो कहता है, मैं सुनता हूँ, अमल अमल करता करता हूँ। हूँ। जैसे सुने बगैर किसी भी चीज पर अमल करना उस दाना शख्स की तरह है जिसने रेत पर अपना घर बनाया। लेकिन वो जो अमल करता है और सीखता है, और वो जो सुनकर खुदा के कलाम पर अमल करता है। सही, शुक्रिया। अब मैं 18वीं आयत से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो तो
मैं तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुना सजा और दूंगा, और मैं तुम्हारी शेरोजी के फक्र को तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और जमीन को पीतल की मानिंद कर दूंगा, और तुम्हारी कुवत बेफायदा सर्फ होगी, क्योंकि तुम्हारी जमीन से कुछ पैदा ना होगा, और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। भाई, ये वाज़ेह है कि तंबी मौजूद थी, और ये कि कुवत नहीं थी, और कोई वकार ना था, और ना ही कोई फल। आसमान लोहे का और जमीन पीतल की होगी। वो थक चुके थे, वो बोते थे, लेकिन कोई फल ना मिलता। हमें ऐसी सूरत हाल के बारे में बताए जहां बहुत ज्यादा सरगर्मियां, प्रोग्राम और रूहानी मेले तो हैं, लेकिन कोई फल नहीं और ना ही कोई बरकत। हम खामोश नहीं खड़े हुए, लेकिन बहुत सी सरगर्मियां हैं। हम अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन आसमान से कोई बारिश नहीं, जमीन से कोई पौधा नहीं निकलता, और हर चीज लोहे और पीतल की मानिंद है। हमें क्या करना चाहिए? भाई, जिस मंजरनामे की तरफ आपने इशारा किया है, इसका जिक्र मुकाशफा के दूसरे बाब में आया है, जब वो कहता है कि तेरा काम, तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो मैं जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं लेकिन है नहीं। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन मसीह कहता है, मुझे तुझसे शिकायत है, क्योंकि तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है, और तुझे बरकत नहीं मिलेगी अगर तू याद ना करे कि तू कहां से गिरा है, और तौबा ना कर ले। जी। और इसी का तकाजा वो सबसे करता है, और रूहानी लोग इसे महसूस करें। हरकत है तो बरकत है, तो फिर हमें खुदावंद की तरफ रजू करना है और तौबा करनी है, ताकि वो मामलात को दुरुस्त कर दे। सही। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। उनतीसवीं आयत में, और तुमको अपने बेटों का और बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इन लोगों की तारीख में वाकई ऐसा वाकया हुआ? दरअसल वाकई ही ऐसा हुआ था। ना सिर्फ ये कि ऐसा होना मुमकिन है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये एक से ज्यादा मर्तबा हुआ। हम दूसरे सलातीन के 6 बाब में पढ़ते हैं, जब सामरिया को घेर लिया गया, जी। और जब एक औरत ने बादशाह को मदद के लिए पुकारा, ए मालिक मेरी मदद कर, तो उसने कहा, मैं तेरी मदद कैसे करूं, क्या खलियान से? अंगूर के कोहलों से। फिर वो अपनी बदकिस्मत कहानी सुनाती है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। और जब हम नोहा की किताब पढ़ते हैं, जो कि एक अफसुर्दा किताब है, क्योंकि यर्मिया लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने उन्हें बहुत आगाही दी कि खुदावन के हजूर तौबा करें। लेकिन अफसोस के नोहा 4 बाब की 10वीं आयत में, रहमदिल औरतों के हाथों ने बच्चों को पकाया, मेरी दुख्तर कौम की तबाही, और मैं वही उनकी खुराक हूँ। और मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ माओ ने ये काम किया, बल्कि जब खुदा तरस यर्मिया ने ये खबर सुनी या उस वाक़े को देखा जिसमें माँ अपने ही बेटे को पकाकर खा रही थी, तो वो बहुत हैरान हुआ। और ये सब गुनाह का नतीजा है जिसमें रहम नहीं है। खुदा हमें गुनाह से बचाए और हम तौबा करने में जल्दी करें, इससे पहले कि देर हो जाए। सही। और फिर 33वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा, और तुम्हारे शहर वीरान बन जाएंगे, और ये जमीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे, तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी। तब ही इस जमीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। क्या ये अल्फाज 7वें बरस से मुंसलिक है? और उन लोगों की तारीख में क्या हुआ था? हकीकत में सबत मनाने के अल्फाज हमें 7वें बरस तक ले जाते हैं, और ये वाकई ही सच साबित हुए। जब नबूकत नजर आया और लोगों को असीर करके ले गया, वो जबरदस्ती उन्हें उनके मुल्क से ले गया, और मुल्क में कोई लोग ना बचे जो उन पर काम करें। यूं उनकी जमीन 70 बरस वीरान रही। जब हम दूसरे तवारीख की किताब के 36वें बाब को देखते हैं, तो हमें यर्मिया के अल्फाज पूरे होते दिखाई देते हैं, जो कि अहबार की किताब और इस्तिस्ना की किताब में मूसा का पूरा होना है, जिसकी उन्होंने आगाही दी थी। ये पेश की खबरदारी, पेश की तैयारी है, लेकिन अफसोस के इससे ज्यादा बहरा कोई नहीं जो वो जो सुन ना नहीं सके। सुनते।
بھائی اس سے پہلے کہ میں آخری حصے پر جاؤں جو کہ 40ویں آیت سے شروع ہوتا ہے جس میں توبہ کی برکات کے بارے میں بتایا ہے، جی ہم نے پہلی آیت سے 13ویں آیت تک تابعداری کے نتائج اور برکات کے تعلق سے بات کی تھی۔ جی اس کے بعد 14ویں آیت سے 39ویں آیت تک نافرمانی کی سزا کے تعلق سے بات کی، اور اب توبہ کی برکات کے تعلق سے بات کریں گے۔ 40ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بد کرداری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو بھی یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی اور اپنی بدکرداری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں، میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو کوہ سینا پر موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ یہ شاندار بات ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ ہماری گناہ آلودہ فطرت ہے۔ کوئی ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، یا کوئی ایسا ہے جس نے نیک کام کیے ہوں؟ ایسا کوئی نہیں۔ اس لیے خدا نے دروازہ کھولا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ جب ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ایسے زبور ہیں جن کو مفسرین توبہ کے زبور کہتے ہیں یا پچھتاوے کے زبور۔ یہ زیادہ تر داؤد نے اپنے گناہ میں گرنے کے بعد لکھے۔ زبور 6 اور زبور 7 اور زبور 38 اور زبور 51 ان میں سرِ فہرست ہیں۔ زبور 102، 130 اور 143، اور شاید سب سے زیادہ مشہور زبور درمیانی زبور ہے، یعنی 51 زبور۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ مجھ سے پاک کر۔ کسی نے کہا اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو خداوند کا رحم اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے خدا، مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ اگر خطائیں زیادہ بھی ہیں تو خداوند کا فضل بڑھ کر ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ ان سب کے لیے جو گناہ میں گرے، ان کے لیے کچھ بھی ختم نہیں ہوا، یہ خاتمہ نہیں ہے، اور خدا آپ کو شرط کے ساتھ ایک اور موقع دے سکتا ہے۔ آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا تو اس کے صبر تحمل کی دولت کو ناچیز جانتے ہیں اور نہیں سمجھتا کہ خداوند کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر آپ توبہ کریں اور اگر وہ خداوند کی طرف پھرے تو وہ اس پر رحم کرے گا اور وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ بھائی یوسف، آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کرے گا؟ جی اور پھر وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ عہد کس کس کے ساتھ تھا؟ بالکل، مجھے اس وعدے کے تعلق سے بتائیں۔ ہم یہ لفظ 42ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں 44ویں آیت میں دور کر دیتا ہے اور پھر 45ویں آیت میں دوبارہ تصدیق کرتا ہے، اور یہ حزقیل 16ویں باب میں، جو کہ سب سے مشکل باب ہے، اس کے تعلق سے ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ اسرائیل کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خدا کے ساتھ بے وفائی کی اور حرام کاری کی، لیکن حزقیل کے 16ویں باب کا اختتام کسی بھی باب سے بہترین اختتام ہے، جیسا کہ وہ حزقیل کے 16ویں باب کی 60ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن میں نے اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری صحیح۔ جوانی کے دنوں میں باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور جب تو اپنی چھوٹی اور بڑی بہنوں کو قبول کر لے گی تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا تاکہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہی ہوں، تاکہ تو یاد کر کے پشیمان ہو اور شرم کے مارے منہ نہ کھولے۔ اور پھر جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں، خداوند فرماتا ہے۔ یہ آخری برکت ہے، بالکل۔ خداوند اپنا عہد جی۔ یاد رکھتا ہے، لیکن نئے عہد میں ایک جو نیا کہ پہلے عہد، سے منسلک نہیں ہے۔ بالکل، ایک نیا عہد یرمیہ مسیح کے خون 31 پر کے مبنی مطابق ہے۔ مسیح کے خون پر مبنی، صحیح۔ اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے کیا گیا اور مسیح کے خون پر مبنی۔ ہے۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟
ہم نے اچھی چیزوں سلامتی اور فتح کے بارے میں جانا جو خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی برکات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم خداوند کی تابعداری کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے اور ہماری سب راہوں میں چلتا ہے۔ اور ایک سوال جو ہمیشہ دہرایا گیا ہے، اکثر جب میں دعا کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان لوہے کا اور زمین پیتل کی ہو گئی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتی تو خداوند میری نہ سنتا۔ یعنی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو کہاں سے گرا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے احبار کی کتاب کے 26ویں باب میں تابعداری کی برکات اور نافرمانی کی سزا کے تعلق سے بات کی ہے۔ خدا نے لوگوں سے تابعداری کا تقاضا کیا۔ اس نے انہیں اپنی شریعت پر چلنے اور اپنے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ تابعداری کرے تو وہ اس ملک کے اچھے پھل کھائیں گے، اور اگر نافرمانی کریں، انکار کریں اور باغی ہو جائیں تو وہ تلوار سے مارے جائیں گے۔ تاریخ نے ان لوگوں کی ناکامی کو ثابت کیا ہے۔ وہ خدا ان کے احکام ماننے میں قائم نہ رہے، انہوں نے شریعت کو توڑا اور اس کے احکام کی نافرمانی کی۔ انہیں ان کے ملک سے نکالا گیا جو ان کی میراث تھا۔ وہ 70 برس تک اسیری میں رہے۔ ان کے دشمن ان کا ایک ہی وجہ سے پیچھا کرتے، اور یہ وجہ اس کے احکامات کی نافرمانی کرنا تھا۔ خداوند کی تذلیل مطلب ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ عزیز ناظرین، خداوند کے ساتھ تعلق میں تابعداری اس کی برکات کی بنیاد ہے۔ تابعداری ہی بنیاد ہے۔ جب ہم عبادت میں جاتے ہیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی برکات اور تسلی کا تجربہ کرتے ہیں، میں ہر جگہ کے تمام مسیحیوں سے کہوں گا، تابعداری اور توبہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ آسمان لوہا اور زمین پیتل ہو گئی ہے، اور ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت جس میں کوئی تسلی یا آسمان سے بارش نہیں ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی پرکھ کرنا چاہیے۔ شاید ہماری زندگی میں کوئی بدی ہے اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نافرمانی تسلی اور خوشی کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ آئیں ایک مرتبہ پھر اپنے برے کاموں سے توبہ کریں۔ آئیں اپنا جائزہ لیں۔ میں اس کے ساتھ مل کر کہنا چاہوں گا جس نے کہا، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو پہچان لے۔ ناراست اور پاک مجمع کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسلسل پرستش کے ساتھ انفرادی طور پر اور آپس میں مسیحی گروہوں کے درمیان جھگڑا مطابقت نہیں رکھتا۔ برائی جو کہ ہمارے اندر موجود خمیر ہیں، ہمیں اسے توبہ کر کے رد کرنے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ اور فرمانبرداری برکات کی بنیاد ہیں۔ خداوند کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ آسمان کے دریچے کھولے اور ہمیں اپنی تسلی سے بھر دے، یعنی اگر اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے پاس سچی توبہ کرتے ہوئے آئیں تو وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔